और वो घर तक पहुंचने ये तो लगी थी, विपक्ष भी जीविका कहता है, दीदी को ये तो पहुंचाने लगी विपक्ष भी थी। इस बात को स्वीकार करता है कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, और बीजेपी कहती है कि क्यों ना करे, राजनीति कर रहे हैं तो हमें हर वक्त तैयार भी रहना होगा। तस्वीरों में हमारे एडिटर साहब भी दिख रहे हैं, राज के वर्मा जी। राज जी, ये क्या हुआ बिहार में, जो हम लगातार चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि इस बार का हवा का रुख समझ में नहीं आ रहा, जैसे दावे महागठबंधन की तरफ से थे या एनडीए सरकार की तरफ से जो था कि भाई इतने वर्ष हो गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं होता है, लेकिन ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। अब तो प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं, 2/3 बहुमत। बिल्कुल अक्षय, देखिए जाहिर सी बात है, जो संदीप जी और राकेश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, बीजेपी चुनाव को बेहद प्रोफेशनल तरीके से लड़ती है। मतलब जिस तरह से पहले चुनाव लड़े जाते थे और अब जिस तरह से बीजेपी हर चुनाव में वो देख रहे हैं, मतलब ग्राउंड स्तर पर वो जाकर और जिन मुद्दों को भुनाना चाहिए उन पर वो सटीक तरीके से प्रहार कर रहे हैं। तो एक बार को लग रहा था बिहार में कि शायद इस बार कुछ उलटफेर दिखे, महागठबंधन एक नई ताकत एनर्जी के साथ जो वो चुनाव लड़ेगा और शायद जो है एक बदलाव बिहार में दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया था, चीजें बदलती दिखाई और एनडीए के पक्ष में जो है वो चुनाव जाता दिखाई दिया। इस बार के एग्जिट पोल को लेकर भी बड़े सवाल थे, क्योंकि पिछली बार 2015 की खासतौर से बात करें, नतीजों को लेकर शुरुआती जो रुझान आए थे उसके बाद उलटफेर हुआ था, लेकिन अब 12 बजे के करीब का अब समय हो चुका है। तो ऐसे में अभी जो ये नंबर है, अब नहीं लगता कि इनमें कोई बड़ा उलटफेर होगा। कुछ नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एनडीए एक प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, उसके बाद से बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने सीखा है, वो एक सबक वहां से लिया और उसके बाद आप देखिए लगातार जो चुनाव रहे हैं उसमें एक बड़ी जीत हासिल की है। फिर चाहे हरियाणा था, महाराष्ट्र था और हाल ही में दिल्ली के जो चुनाव हुए, वो नतीजे भी सभी के सामने। और उसी कड़ी में एनडीए ने, बीजेपी ने खासतौर से एक बार फिर ये दिखा दिया बिहार के नतीजों से कि वो चुनाव जब लड़ते हैं वो जीत के लिए लड़ते हैं और उन्हें पता है कि अंत समय पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर सीधा प्रहार करने की जरूरत है, जहां से नतीजों को बदला जा सकता है। अब यहाँ फैक्टर्स जो आप भी बात कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी थी, माहौल कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार के फेवर में उतना नहीं, लेकिन स्थिति आंकड़े सबके सामने है जो बता रहे हैं कि एनडीए अब सरकार बनाने की तरफ जा रही है। और नंबर देखिए, आप बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें, अच्छे नंबर्स के साथ जो है वो परफॉर्मेंस देती दिख रही है। राजी, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था और तेजस्वी यादव लगातार अपने चुनावी जनसभा में ये दावा पेश कर रहे थे कि इस बार चुनाव में जो है वो हरियर गमछा का जादू चलेगा, लेकिन अब जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो वो जादू कहीं आसपास भी नहीं दिख रहा है, बल्कि भगवा का रंग जरूर दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए एक एक बात यहां मैं और ऐड करूंगा, जो राकेश जी ने भी जिस बात का जिक्र किया था कि जन स्वराज पार्टी को नहीं आप बोल सकते। कहीं ना कहीं एक जो फैक्टर जो है ये काम किया एनडीए के पक्ष में भी, जो दिख रहा है नतीजों से कि जन स्वराज पार्टी जीत के लिए नहीं चुनाव मैदान में उतरी है। वो एक फायदा यहां पर एनडीए को देकर यहां गई, क्योंकि जो वोट छिटकना था, अगर ऑप्शन की तरफ अगर किसी को जाना था तो वो जन स्वराज पार्टी की तरफ गए। हमने दिल्ली के चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो धड़ों में बंटकर जब चुनाव लड़ा तो वहां पर स्थिति किस तरह की बनी। और जो वोट बीजेपी से छिटक कर आम आदमी पार्टी या दूसरी तरफ जाना था, तो यहाँ विकल्प लोगों को मिला और जन स्वराज पार्टी ने वो विकल्प दे दिया। और कहीं ना कहीं ये जो नतीजे आए हैं उसमें इसका एक असर दिखा है। राकेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही थी, शुरुआती दौर में लग रहा था कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी है कुछ कारनामा कुछ करेंगे, कुछ एक नया होता दिखेगा बिहार में, लेकिन एक बार फिर से वो जो जोड़ी है राहुल जिसके साथ भी बना रहे हैं वो फेल होती दिखी। मेन जो फैक्टर्स है जो अभी तक जो निकल कर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, इसमें जोड़ी फेल होती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही, ये तो निष्पक्ष विश्लेषण के बाद पता चलेगा। लेकिन मेरा जो अभी तक का आकलन है, आप उसमें देखें कि एक तरफ एनडीए था, एक तरफ महागठबंधन था, और दो फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने चुनाव के समीकरण को बिगाड़ने के लिए काम किया। उसमें पहला उसवेद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिसने कहीं ना कहीं एक कैटेगरी अलग से डिसाइड करी कि मैं इन वोटर्स को कहीं ना कहीं अपने पाले में दोबारा से लेकर आऊंगा। और दूसरे नंबर पे जन स्वराज पार्टी, जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी ने एक बहुत बड़ा माहौल बनाया बिहार के अंदर कि मैं बिहार में परिवर्तन लाऊंगा और हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जन स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में जीतने जा रही है।
तो इससे कहीं ना कहीं जो एक वो वोटर्स था जिसका दिमाग में कोई भी एक पार्टी सेट नहीं थी, वो परिवर्तन चाहता था, ना वो एनडीए की तरफ था और ना वो महागठबंधन या आरजेडी की तरफ था, तो वो वोटर कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ है। अब देखने का बात यह, जिस तरीके से आप हरियाणा का चुनाव देखेंगे तो आप देखेंगे हरियाणा के लास्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के अंदर मात्र 1% वोट का फर्क था, जिससे कि बीजेपी की पार्टी की सरकार बन गई। तो अभी चुनाव के परिणाम पूरे आ जाएं, एक बार इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे सभी की डिटेल्स डाल दे, तो ये देखना पड़ेगा कि एनडीए और महागठबंधन में कितनी परसेंटेज वोट्स का फर्क रहा और एआईएमआईएम या जन स्वराज पार्टी ने कितने परसेंटेज वोट लिए। जी, जो तस्वीर इस वक्त, ये तो खैर थोड़ी देर में पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और इस बात को लेकर है कि जैसे नीतीश कुमार जी का बार बार जिक्र आ रहा है कि वो ज्यादा बयानबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए। उन्होंने महिलाओं को लेकर या सरकार की योजनाओं को लेकर जो जो बातें अपनी रैलियों के दौरान कही हैं, वो ज्यादा आक्रामक मोड पे दिखाई नहीं दिए। इस बार बहुत शांति के साथ चुनाव लड़ते नजर आए। जबकि महागठबंधन की अगर बात करें तो थोड़ा आक्रामक मोड में दिखाई दे रहे थे, चाहे तेजस्वी यादव हो, जैसे कई बार वो मीडिया को भी धमकाते दिखाई देते थे, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करते थे कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं वो पुरानी जो जंगल राज का हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसकी धमक लोगों के बीच में पहुंच गई? ऐसा तो नहीं है कि पिता को 15 साल देख चुके हैं और बेटा अभी से जिस आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है, ये डर लोगों के मन में आया हो? देखिए, ये सच्चाई है कि जिस तरीके से आक्रामक शैली उन्होंने पूरे चुनाव के बीच में दिखाई, तो उससे एक बात स्पष्ट होती है कि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के युवाओं को कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करना चाहते थे। वो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहते थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बदल रही है। क्योंकि आप देखिए, जब भी आप चुनाव लड़ते हैं और आप विपक्ष में होते हैं, तो जल्दी से ना तो आपके कार्यकर्ता का हौसला ज्यादा मनोबल होता है, ना ही आपके साथ जो एक फ्लोटर वोट होता है वो आपके पक्ष में वोट होता है। तो उनको कन्विंस करने के लिए राजनीति की रणनीति होती है कि उसके अंदर आपको फ्लोटर वोट को, अपने कार्यकर्ताओं को ये दिखाना है कि हम सरकार में आ रहे हैं और आप हमें वोट दीजिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी क्योंकि रणनीति का हिस्सा था, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ने जिसको वोट दिया वो अब सभी के समक्ष, सभी के सामने है। और अभी शाम तक राज्य में ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो नेपाल में हुआ, ये कई बार सुनने को मिला कि भारत में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, युवा रोजगार ना होने से इतना परेशान है, तो यहाँ का जो जेनजी है वो उसके अंदर आग जल रही है।